नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आम लोगों से वादा खिलाफी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी सरकार काले धन वालों को एक और मौका देना चाहती है। आम लोगों से वादा खिलाफी इसलिए क्योंकि नोटबंदी के कड़े फैसले के बाद काले धन वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई थी, उन्हें ना बख्शने की बात कही गई थी। लेकिन अब सरकार काले धन को सफेद बनाने का नया फॉर्मूला बना रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार इसके लिए इनकम टैक्स कानून में संशोधन पर विचार कर रही है और जल्द ही इसकी घोषणा की जा सकती है। ऐसे में 5 की पंचायत में हमारा सवाल यही है कि क्या 50% टैक्स देकर बच जाएंगे काले धन के कुबेर। खास मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं क्या है काले धन को सफेद करने का फॉर्मूला। काले धन से देश को मुक्त कराने के लिए आप जो कष्ट उठा रहे हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आपका तप कभी बेकार नहीं जाएगा। 8 नवंबर की रात 8 बजे नोटबंदी से काले धन पर प्रधानमंत्री के कड़े प्रहार के 18 दिन बाद आम आदमी अपने पैसों के लिए कतार में खड़ा है। लोगों ने नोटबंदी के फैसले को सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताया, लेकिन अब ब्लैक मनी पर सरकार नरम पड़ती दिख रही है। काले धन वालों को सरकार एक और आखिरी मौका देना चाहती है ताकि काले धन को सफेद बनाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक काले धन वाले अपनी संपत्ति घोषित कर 50% टैक्स भरें ताकि ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आएं और सरकार को राजस्व मिले। सूत्रों के मुताबिक सरकार संसद के मौजूदा सत्र में कर कानून में संशोधन लाने की योजना बना रही है, जिसके तहत अपनी घोषित संपत्ति पर 50% टैक्स चुकाना होगा। शेष राशि के आधे हिस्से की निकासी पर 4 साल की पाबंदी होगी। किसी तरह की मुकदमेबाजी का सामना नहीं करना पड़ेगा। संपत्ति की घोषणा न करने पर 90% टैक्स भरना होगा, जिसमें 60% टैक्स और 30% जुर्माना लगेगा। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि देश में कैश में मौजूद पूरा पैसा अकाउंट में जमा हो और इस पर टैक्स वसूला जाए। इसलिए सरकार मौजूदा इनकम टैक्स कानून में संशोधन चाहती है। ऐसे में सवाल है, क्या 50% टैक्स देकर बच जाएंगे काले धन के कुबेर? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो जो लोग दरअसल 8 नवंबर को प्रधानमंत्री को सुनने के बाद 2 दिन बाद से लाइन में लगे हैं, आज 26 तारीख हो गई है। इस फैसले के बाद वो क्यों ना अपने आप को ठगा हुआ महसूस करें कि काले कुबेर वालों के लिए एक विंडो बना दी गई है कि 50% आप टैक्स दें और आप अपने काले को सफेद कर लें। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ सीए गोपाल कुमार केडिया, जो कि फॉर्मर अकाउंटेंट मेंबर ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल रहे हैं। सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मेरा सवाल आपसे है, 8 तारीख से अब तक 70 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना पिता खोया है, किसी ने अपनी पत्नी खोई है, किसी ने अपने पति को खोया है। आज ही मैं एक महिला को सुन रहा था जिसे 500 और 1000 के नोट थे और अस्पताल गई, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहां पैसा नहीं लिया गया और उसके बाद जब बैंक गई वहां 2 दिन लग गए, पैसा नहीं मिला उसे। लेकिन अपने गांव से जब तक जिला अस्पताल लेके गई तो उसके पति की मौत हो गई। 70 से ज्यादा लोग अब तक मर चुके हैं। अब आपने काले धन वालों को दरअसल एक विंडो दे दी है कि 50% दीजिए और काले को सफेद कर लीजिए। ये तो लोगों के साथ सरासर धोखेबाजी होगी। नहीं, देखिए, हमारी पूरी संवेदना है। अगर देश में कुछ लोगों को इसके कारण समस्या आ रही है तो उनके साथ हमारी पूरी संवेदना है और सरकार उसके प्रति, उस समस्या के प्रति जागरूक है और रोज उन चीजों के लिए, समाधान के लिए कार्य कर रही है। आरबीआई भी कर रही है, सरकार भी कर रही है, बलिदान का रूप दे दिया है, CBDT बैंक भी। हाँ, नहीं, और दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात आपने प्रश्न किया है वह यह है कि काले धन को सफेद कर रही है। देखिए, पहली बात, काला धन क्या है, गोपाल केडिया जी भी यहाँ पे है, वो जरूर इसे और स्पष्ट रूप से समझा देंगे। काला धन वो है कि हम आय पे, अगर किसी व्यक्ति की, कंपनी की आय होती है, उस पे सरकार को अगर टैक्स ना दें तो वो काला धन बन जाता है। तो फिर काला धन को सफेद करने की तो बात ही नहीं हुई। अगर कोई ऐसी स्कीम लाती है जिसमें नॉर्मल टैक्स से ज्यादा टैक्स पेनल्टी के साथ सरकार ले रही है, सर तो एक बात बताइए, आप मुझे काले धन की परिभाषा बता रहे हैं गोपाल जी।
अब आप काले धन नहीं, की आप परिभाषा तो ये गलत बता रहे हैं कि परिभाषा काला दे धन रहे वो हैं है ना, जिसपे सुहेल जी। टैक्स ना दिया जाए। सर, काला धन तो रिश्वत भी है, काला धन हाँ, टैक्स आप ना उसको देने वाला गलत भी है। परिभाषा में ले जा रहे हैं। तो सर एक बात आप तो बताइए, गलत परिभाषा में ले रहे हैं कि काले धन को सफेद कर रहे हैं, उसकी बात पे मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अभी ये सरकार ये स्कीम लाई नहीं है, जरूर आप कह रहे हैं चर्चा में है, लेकिन सर ये कैबिनेट IPS की में भी आया बैठक था, में पहले भी प्रस्ताव आया पर था। विचार हुआ है। हाँ, तो इसको काला धन को सफेद नहीं कर रहे, काले धन पे सरकार टैक्स कलेक्ट करके उसको बाकी 50 से ऊपर जो पैसा है 50% से ऊपर उसको इस्तेमाल करने की उसको अनुमति दे रही है और मेन फ्रेम में ले आएंगे। अच्छा। अल्टीमेटली ये काला धन सफेद करने वाली बात नहीं है। सरकार को जो टैक्स वसूलना है काले धन पे वो टैक्स वसूल लिया जाएगा। अच्छा। तो उसके बाद वो काला धन ठीक नहीं है। रहेगा, यही बात है। सर अभी तक तो आप कह रहे थे कि टैक्स चोरों पर 200% पेनाल्टी लगेगी, अब आप 50% पे आके रुक गए हैं। बिल्कुल, ये नहीं, ये टैक्स चोरों पे जो कि टैक्स चोर, ये दोनों में फर्क है। ये टैक्स चोर वो जो अपना डिक्लेयर नहीं करेंगे, इसमें यह एक सरकार की आह्वान पे जो लोग अपने पैसे काले धन को बैंक में जमा कर देंगे। 3 चीजें हैं। एक तो जिसने काला धन रखा हुआ है वह, उसके ऊपर तो सरकार ने स्ट्रांग स्टेप्स लिए हैं। उसको अब एक मौका सरकार, अगर आपकी बात को मान लिया जाए तो दे रहे हैं कि जिसने काले धन को स्वयं रूप से डिक्लेयर कर दिया या बैंक में जमा कर दिया, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी सरकार 50% टैक्स से दे रही है। तो सर आप ये मान क्यों नहीं रहे? करीब होता है वो, आप ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि काले धन और वालों को एक तीसरा विंडो वो और है- दे रहे हैं आप? 30 सितंबर तक आपने 45% टैक्स लगा रखा था नहीं। उनको, अब आप उनके लिए 50% टैक्स लगा रहे हैं, क्या फर्क हो गया है? आलोक अग्रवाल जी कुछ कहना चाहते हैं जी। देखिए, नहीं 50% टैक्स आलोक होगा, शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं। ब्लॉक आलोक जी। होगा 4 साल के लिए। जिस तरह से अग्रवाल साहब, एक मिनट देखिए, मैं समझता हूं कि जो सुहेल जी ने बात कही है कि ये पूरी तरह से काले धन को सफेद करने के लिए एक विंडो नहीं, पूरा रोशनदान और दरवाजे सब खोल दिए गए हैं। लगता है बीजेपी के जो मित्र मंडली है उनमें से कुछ लोग रह गए हैं जिनके पास दबा हुआ माल था, उनके लिए कहीं ना फिर कहीं तो रास्ता आलोक दिया जी, है। फिर तो पूरी आप तरह लोग से भी आ फेयर जाइए एंड लवली उसमें। पार्ट 2 है ये। अगर ये विंडो मैं समझता हूँ खुलेगी- कि जिन लोगों के पास, अरे सुन लीजिए ना, अगर ये विंडो अरे खुलेगी सुन लीजिए तो ना, आप लोग भी आ जाइए। हम आपकी लोगों मित्र मंडली में नहीं है ना, हमारे पास ब्लैक मनी है ना, हमारे पास ब्लैक मनी है और ना हमारे पास, ना हम आपकी मित्र मंडली में है, तो हम नहीं आएंगे। आप चिंता कर रहे हो, उनको सजा दे कि मुझे दीजिए। केवल ये बता जिन दीजिए लोगों को आप- कि आप लोगों को तो जिनके सब कुछ आलोक पता जी आप चिंता है। कर एक क्या रहे इनकम हैं। टैक्स ऑफिस, अरे सर सुन लीजिए ना, आप हमें किसी की चिंता नहीं है। एक आप आलोक फेयर जी, एंड लवली जिन पार्ट लोगों की 1 लाइए, आप 2 चिंता कर लाइए, रहे हो, 3 लाइए, जिनके 10-30 लिए- दिसंबर के जिन बाद काले भी धन लाइए, वालों के लिए ये सरकार सरकार का में काम घूम रहे है। हो आप। मैं केवल ये अरे भाई बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने आपकी बात शांति से सुनी ना, अरे भाई मैंने शांति से आपकी बात सुनी ना। अगर काला धन है किसी के पास तो अभी तक मोदी जी उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? काला धन किसके पास निकल रहा है? बैंक के कर्मचारियों के पास निकल रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरे पूरे हिंदुस्तान को आपने भ्रष्टाचारी बता दिया। 1-1 करोड़ रुपए एक बैंक का मैनेजर छोटी सी जगह में लेके बैठा है, आपको वो भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रहा है? पिछले 18 दिन में जितना भ्रष्टाचार हुआ है देश के अंदर, वो बीजेपी को नजर नहीं आ रहा है। भाषण दे रहे हैं नई नई जैकेट पहन के मोदी साहब। हम पूछना चाहते हैं कि जितने लोग भ्रष्टाचारी थे उनमें से कितने लोगों को आपने जेल में डाला है? 2.5 साल में 2.5 लोगों को भी जेल नहीं पहुंचाया। फेयर एंड लवली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मोदी साहब अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि साहब इसके बाद अभी कोई योजना नहीं आएगी, 200% टैक्स फाइन लगेगा। अब क्या हो गया? अब 50% पे आ गए, थोड़े दिन बाद 55 की योजना आ जाएगी। जब क्या होगा? अभी तक जो लोग लाइनों में खड़े थे वो देशभक्त थे और जो लाइनों के बाहर खड़े थे वो देशद्रोही थे। तो जो लोग अब लाइनों के बाहर खड़े थे और 50% टैक्स दे देंगे वो भी देशभक्त हो जाएंगे। अरे भाई किस तरह से देश चला रहे हैं आप लोग? दिलीप, मेरा सवाल आपसे है कि आखिर गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी थी इसकी कि 50% टैक्स देकर जिनके पास ब्लैक मनी है वो छूट सकते हैं? देखिए सुहेल जी, हम डे 1 से बात कर रहे हैं कि ये नोटबंदी कानून का आना ये किसी भी प्रकार से काले धन या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नहीं है। नोटबंदी के नाम पर ये 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसमें माननीय मोदी जी अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त जो हैं उनको ओबलाइज करने के लिए नोटबंदी के नाम पर एक ऐसी स्कीम लेके आए हैं जिसमें वो अपने काले धन को ठिकाने लगा सके। इसके 1-2 नहीं 10 प्रमाण मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब राज्य के लीगल सेल के जो पदाधिकारी हैं उनके पास योजना की घोषणा से 1 हफ्ता पहले नोटों का बंडल आ जाता है। हरियाणा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनके पास घोषणा
कोरोना के पहले नोटों का बंडल आ जाता है, पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए ट्रांजैक्शन हो जाता है, और अभी कल जो बात निकल के आई कि भारतीय जनता पार्टी ने 1, 2 नहीं 28 से अधिक जगहों पर अपने काले धन को सेट करने के लिए जमीनें खरीदी हैं। तो ये एक खिड़की आज 50% वाली हमें दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी कई सारी खिड़कियां, रोशनदान दरवाजे और चोर दरवाजे खोल के अपने दोस्तों को जिनके पास काला धन है उनके काले धन को ठिकाने लगाने की स्कीम लेके आई है। इनको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि 70 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। गोपाल जी कह रहे थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। अरे थोड़ी बहुत परेशानी कह रहे हैं, यहाँ पे गरीबों की बेटियों की शादियां नहीं हो रही हैं, माँ बाप आत्महत्या कर रहे हैं, लोग लाइनों में मर जा रहे हैं, बैंक के कर्मचारी भी मर रहे हैं, और आप कह रहे हैं थोड़ी बहुत समस्या होती है। नायडू जी कहते हैं देश प्रसव पीड़ा से गुजर रहा है, बाद में आराम होगा। प्रसव पीड़ा में यह भारत माता रूपी माँ का अगर देहांत हो जाए, देश बर्बाद हो जाए, कौन सी इस सरकार में जवाबदेही जिम्मेदारी के लिए कोई सामने नहीं आया। आप ढूंढ रहे हैं, देश ढूंढ रहा है। अग्रवाल जी को जवाब देना चाह रहे हैं, फिर केडिया जी के पास आएंगे। और जब कहा जाता है 500 का नोट गलत छपा हुआ है तो कहता है मिस प्रिंटिंग हो गया है। मजाक चल रहा है यहाँ पे। बच्चों का खेल LKG का एग्जाम है क्या कि प्रिंटिंग गलती से हो गया, गलत छप गया, छोटा नोट कट गया? ये मूर्खताओं की सरकार है। जी अग्रवाल जी, तौर तरीका किनारे, फिर हम तो इनकी नियत पे सवाल खड़े कर रहे हैं। जी। कहीं से भी ये काला धन को रोकने वाली कोई व्यवस्था, कोई कानून नहीं है। अपने बड़े बड़े उद्योगपति रिश्तों से माननीय मोदी जी के जो लेन देन के रिश्ते हैं, उस लेन देन के रिश्तों को मजबूत करने की एक और कवायद है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, बहुत बोल लिए आप। देखिए अपोजिशन की समस्या क्या है, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये काले धन वालों के साथ खड़े रहे या जो सरकार। हमको समझ में नहीं आ रहा कि आपको समझ में नहीं आ रहा। आपके नेता प्रधानमंत्री बन चुके हैं, कभी कहते हैं 4000 निकलेगा, कभी कहते हैं 4.5 निकलेगा, कभी कहते हैं 2000 निकलेगा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। देश की जनता से आप झूठ बोल रहे हैं। और RBI की इज्जत आप लोगों ने मटिया मेट कर दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना रिगार्ड है पूरे विश्व में, आपने अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक पांडे जी आप सुन लीजिए, आपकी बात हो रही है। रिजर्व बैंक पहले आपने गोपाल केडिया जी से जवाब देंगे जो सीए हैं वो बखूबी बताएंगे, या फिर 500,000 के नोट ऐसी जरूरत क्यों जाएंगे? जी अग्रवाल जी संक्षेप में बोलिएगा। ये आपकी संवेदना है, ये आपकी व्यवस्था है, ये आपकी तैयारी है। रोकिए दिलीप जी। जी गोपाल जी। दिलीप जी सुनिए, देखिए सबसे पहली बात, अपोजिशन को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह काले धन वालों के साथ खड़ी रहे और उसके लिए संघर्ष करे सड़कों पे, या काले धन से लड़ने के लिए जो सरकार उस स्टेप ले रही है उसके साथ उसका सहयोग करे। पहली बात, अगर ये कह रहे हैं कि जनता को समस्याएं आ रही हैं तो सरकार जो जनता की समस्याओं के समाधान के लिए स्टेप्स ले रही है उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो फिर दोनों तरफ बात करते हैं। सभी कहते हैं कि सरकार जनता के हित का ख्याल ना रखते हैं, जिम्मेदार करने के लिए कुछ स्टेप लेती है और मिलाने लगते हैं। अब आप जो बात कर रही है, अब आप सुन लीजिए, आपके सारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, काले धन के नाम पे भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता को मूर्ख बनाया आपने। 30 तारीख तक बदला जाएगा, गैजेट में नोटिफिकेशन निकलता है कि 30 तारीख तक बदला जाएगा। इसके बाद बोल रहे हैं आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। बीच में बोलने का ये जो है, ये चिल्ला के आपने जनता को बेवकूफ बनाया, भ्रष्टाचार के नाम पे लड़ाई लड़ी, और जब सत्ता में आ गए तो आपके सारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। और जब नरेंद्र मोदी जी ने काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो उसका साथ देने के बाद लगाने लग गए। अपनी बात को झूठा साबित करते हुए आप नोटों का एक्सचेंज बंद कर दिया। इस तरह से झगड़ा करके कोई किसी को नहीं सुन पा रहा है, कोई किसी की बात को नहीं समझ पा रहा है। chaos न क्रिएट करे, अफरा तफरी न बचाए। सब लोग आपको सुन रहे हैं। घर बैठ गए तो आप कह रहे हैं कि बेवकूफ बना दिया हमने आपको। गोपाल जी, अब 500,000 के नोट बदले ही नहीं जाएंगे। ये झूठ क्यों बोला जा रहा है देश से? चले तो अच्छा। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि आपके नेताओं के पास भ्रष्टाचारी है नेता, काला धन है उनके पास, लेकिन मुझे याद नहीं कौन किसको आज तक जेल भेज पाया हो, किसी पार्टी के नेता को इस मामले में। हमारे साथ सीए हैं गोपाल कुमार केडिया जी। गोपाल जी, 30 सितंबर तक की डेट थी कि जिनके पास काला धन है वो 45% दे उसका और वो निकल जाए, सफेद हो गया उनका बाकी पैसा। अब एक नए आयकर कानून में संशोधन के साथ गवर्नमेंट आने की तैयारी कर रही है, जिसके पास काला धन है 50% दे, निकल जाए। दोनों में क्या फर्क है? और यही करना था तो फिर आखिर इतना लोगों को परेशान क्यों करा गया? सोहेल जी, मेरे को जो लगता है
कि 8 नवंबर को जी। जब सरकार ये स्कीम लेके आई, उस समय थोड़ा बहुत होमवर्क में कमी रही है, क्योंकि उसी समय से हम सुनते आ रहे हैं कि अरुण जेटली जी भी बोल रहे हैं और सारे लोग बोल रहे थे कि 200% पेनल्टी लगेगी। अब 200% पेनल्टी जो लगेगी, ये सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट का 270A है, और 270A कहता है कि आपको पेनल्टी लगेगी उस अमाउंट पर 50% लगेगी अगर आपने अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम करी है, और अगर मिस रिपोर्टिंग करी है तो 200% पेनल्टी आपको लगेगी। अब पेनल्टी किस चीज पर कैलकुलेशन होगी? वो कैलकुलेशन होगी अंडर रिपोर्टिंग पर। अगर आपने जितना पैसा बैंक में जमा कराया और सबको इनकम टैक्स में रिपोर्ट कर दिया तो देयर इज नो अंडर रिपोर्टिंग, तो न तो आपको 50% पेनल्टी लगेगी न 200% पेनल्टी लगेगी। सरकार ने इस चीज को महसूस कर लिया, रियलाइज कर दिया कि अभी जो प्रेजेंट प्रावधान है इसके भीतर कोई पेनल्टी नहीं लग सकती है। नहीं लग सकती। अब क्या हुआ कि मेरा जो समझना है, सरकार अच्छी वही होती है जो प्रेग्मेटिक होती है, जो समय के साथ चलती है। अब हम 5 स्टेप आगे गए और एक समस्या आ गई, अब उस समस्या का निदान तो करना है ना। हमने शुरू में देखा कि 4000 रुपया आप एक्सचेंज कर सकते हैं, फिर 4.5 कर सकते हैं, फिर 2000 कर सकते हैं, फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो समय के साथ जो है चेंजेस करना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण कदम होता है सरकार का। अब आपका जो क्वेश्चन है कि जो 45% जो है जो इनकम डिस्क्लोजर स्कीम में आया और ये 50% वाला आया। अब इसमें क्या है, 45% वाली जो इनकम डिस्क्लोजर स्कीम थी उसके भीतर साफ साफ था कि आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी, किसी भी चीज से प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, सर्विस टैक्स वाले सर्विस टैक्स आप पर इंपोज नहीं करेंगे, हर एक चीज से आपको इम्यूनिटी थी। अब जो ये सरकार स्कीम लेके आ रही है जिसका ब्लूप्रिंट्स देखना है कि आपको इम्यूनिटी मिलती है क्या। अगर आप इनकम डिस्क्लोज करते हैं और अगर आप सोर्स बतलाते हैं कि आपका सोर्स क्या है, अगर उस सोर्स पर सर्विस टैक्स लगना था तो वो 15% सर्विस टैक्स लगेगा क्या। तो इस चीज को देखना है कि ये किस तरीके से लेके आते हैं। लेकिन एक चीज जो आपने कही सीधा है कि घोषित संपत्ति पर 50% टैक्स चुकाना होगा, शेष 50 में 4 साल, जिसमें 25% 4 साल आपका लॉकिंग पीरियड होगा, 25 आप कर लेकर जा सकते हैं। यानी 100 करोड़ आपके पास है, 50 करोड़ आप टैक्स देंगे, 25 करोड़ आप घर लेकर जा सकेंगे और बचे 25 करोड़ जो है वो लॉक इन पीरियड होगा। संपत्ति की घोषणा अगर नहीं करते तब 90% टैक्स है, और इसके अलावा अब आपको जेल भी नहीं जाना होगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मैंने तो सुना था 70 साल से देश को लूट रहे हैं वो लोग, उन्हें वो काले धन वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी बातें सुनकर लोग कतारों में भी लग गए और अपनी परेशानी भी बर्दाश्त करते रहे। ठीक है यार कि काला धन आएगा और बहुत चेंजेस आएंगे, लेकिन आप तो अब उनको खुद ही जगह दे रहे हैं निकलने के लिए। और जो बात कह रहे हैं केडिया जी कि पूरी तैयारी नहीं थी, और स्वामी जी भी कह चुके हैं कि वित्त मंत्री की नाकामी है। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। देखिए एक तो सीक्रेसी मेंटेन करना था जिसके कारण इतने ज्यादा ओपनली प्रिपरेशन नहीं हो सकती थी, और कुछ सरकार की ऑब्जेक्टिव भी है कि जो सीक्रेसी मेंटेन करिए आप लोगों ने महाराज, दिसंबर के किसको बाद बेवकूफ बना रहे हैं आप। सुनिए, ये आप बीच में बोलेंगे तो आलोक जी से पूछ लीजिए फिर आप। जी गोपाल जी बोलिए, आप ही से पूछना है, सरकार आपकी है तो सवाल भी पहले आपसे होगा। हाँ, तो फिर इन्हें बोलने दीजिए, बीच बीच में शोर मचाते हैं तो गड़बड़ होती है। पहली बात, जब सरकार को जो लिक्विडिटी क्रिएट करनी है, लिक्विडिटी अगर क्रिएट करनी है सरकार को, अगर कर तो वो 30 दिसंबर के बाद करेंगे। अगर पहले कर दी, विड्रॉल इजीली अलाउ कर दिया तो रिसाइकल होने का सर मुझे इतना बताइए ना गोपाल जी, आप इधर उधर भगा रहे हैं। 3 का सवाल पूछा जाता है, आप 13 का जवाब देते हैं। जो गोपाल सवाल का सीधे सीधे जवाब दीजिए। सवाल का सीधे सीधे जवाब दीजिए गोपाल जी। देश को ये इधर उधर भगा रहे हैं। 50% जो अपने मित्र हैं वो तो 5 सितारों में है, गोपाल देश जी कतारों में, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल का जवाब लेते 50% टैक्स देकर निकल जाने की जरूरत क्यों? ट्रांसपेरेंसी पे जवाब दीजिए ना, कौन सी ट्रांसपेरेंसी आपने रखी है? सुहेल जी, आपका क्या प्रश्न है? आलोक शर्मा जी पूछ रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी पर भी जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल ये कि आखिर 50% की विंडो क्यों, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? नहीं रखी, करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में जमा हुए हैं। क्या आप व्हाइट पेपर लेकर आएंगे कि बीजेपी के तमाम अकाउंट्स पर बीजेपी ने कितनी जमीनें खरीदी हैं? देखिए, यह सारी बातें झूठे आरोप और लांछन लगाने वाली बातें हैं। गोपाल जी, बातों का क्या जवाब दिया जाए? तमाम रजिस्ट्रियों के कागज लेकर टीवी चैनल पर बैठे हैं, जमीनें बैंक के अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है, वो भी झूठ बात है।
आप स्पष्टीकरण अकाउंट में कीजिए 1000 और उसका। 500 के नोट जमा हो रहे हैं, वो भी ये झूठी बात 28 से है। अधिक जगहों पर जमीनें खरीदी गई हैं, तो आप जो है अपना कालाधन ठिकाने लगा रहे हैं और देश को लाइन में लगा रहे हैं। आप कहिए ना जमीन हमारी नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि इस हो गया बहस आपका में, लांछन और इस तरह की आरोप बहस में हो मूल गया सवाल खत्म। फिर निकल गया। गोपाल जी इस सवाल का राहुल जवाब गांधी देने से से पूछ बच लीजिए, गए 5 कि आखिर लोगों के साथ ये वादा खिलाफी है या नहीं कि आप काले धन वालों को कहें कि आप 50% कर टैक्स दीजिए और आपका बाकी काला सफेद हो जाएगा। बाकी लोग जो कतारों में खड़े हैं कई दिन से, पैसा नहीं मिल रहा है, कईयों ने अपनों को खो दिया है, उनके लिए तो ये ठगी से कम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।